प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य संख्याएं 19 से 26। वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे, वे फेनीसिया, कुप्रोस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से लेकर 30 तक। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है। वो सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं
और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि स्तेफनुस की शहादत के बाद यरूशलेम में ख्रिस्तीय विश्वासियों पर अत्याचार प्रारंभ हुआ और जो आदिम कलीसिया के लोग हैं वे सब बिखर गए और वे फिनीसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। बिखरने का मतलब ये नहीं कि वे भटक गए, बिखरने का मतलब कि वे दूर दूर चले गए, लेकिन जहाँ वे गए वे अच्छे कार्य में लगे रहे। यहाँ पर दो तरह के कार्य हम देखते हैं, दो प्रकार के लोग। उन शिष्यों में कुछ लोग खोज खोज के यहूदियों के सभागृहों में, कुप्रुस में, फिनीसिया में, अंतोकिया में, किरीन में, जो यहूदियों के शहर नहीं है लेकिन जहाँ यहूदी लोग बस गए थे कुछ संख्या में, उनके सभागृहों को खोजकर उसमें सिर्फ यहूदियों को सुसमाचार सुनाने लगे। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जो उन शहरों में रहने वाले, जो बड़ी आबादी है, अधिकांश जनता है, यूनानी लोग, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। तो दो तरह के लोग, और दोनों के बारे में यह है लिखा है कि प्रभु उनकी सहायता करता था। प्रभु यूनानियों को सुसमाचार देने वालों की सहायता करता था और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। ये खबर यरूशलेम में रहने वाले शिष्यों को मिली और उनमें एक तरह की खलबली मच गई। उनमें से कुछ लोगों को यह संदेह हुआ, क्या ये कार्य सही है? जो लोग यहूदी नहीं हैं उन्हें सुसमाचार सुनाना और विश्वास में लाना, क्या ये कार्य सही है? क्योंकि वे मानते थे कि ये नया पंथ, यीशु का शिष्यत्व यहूदियों तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को, यहोवा को केवल अपना ही ईश्वर मानते थे और इसी तरह यीशु को भी अपना ही मानते थे। तो हम दुनिया में दो तरह के लोगों को देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल विशाल है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल तंग है और छोटा है। और अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जिसे कहते हैं ज़ेनोफोबिया। ज़ेनो और फोबिया दो यूनानी शब्द है। यूनानी भाषा में ज़ेनोस का मतलब है अपरिचित, जो हमसे गैर हैं, हमसे अलग है, और फोबिया का मतलब है डर। तो इन विश्वासियों में भी कुछ ऐसे थे जो अपरिचितों से डरते थे, अपरिचितों से दूरी रखते थे, जो अन्य समुदाय के हैं उनसे रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे, उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते थे, उन्हें अपने समुदाय में लाने में डरते थे। लेकिन दूसरे लोग हैं जिनके हृदय विशाल हैं, वे समझते हैं कि ईश्वर सबके हैं, हमारा प्रभु सबका प्रभु है, एक ही ईश्वर हैं, वो सारी सृष्टि के मालिक है और सारी मानव जाति उसी एक ही पिता ईश्वर के संतान हैं। और इस विश्वास के आधार पर वे यीशु मसीह को भी सबका मानते हैं। और चूंकि यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पूर्व यह संदेश अपने शिष्यों को दिया था कि सारे संसार में जाओ और सारी सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और वे मानते थे कि सारी सृष्टि को
यीशु का सुसमाचार, यीशु का जीवन, यीशु का क्रूस मरण, यीशु का पुनरुत्थान और यीशु के प्रेम की शिक्षा देना, यही सुसमाचारीकरण है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पढ़ते हैं कि ये यरूशलेम में ये खलबली मच जाने के बाद लोगों ने बरनबास को अंतोकिया भेज दिया। बरनबास कौन है? बरनबास वो शिष्य है जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और पूरा का पूरा उसका पैसा शिष्यों के पैरों पर जाकर रख दिया और समुदाय के लिए, विश्वासियों के दल के लिए वो काम में आया। और वही बरनबास है जो पौलुस के धर्म परिवर्तन के बाद पौलुस के पास जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसको लेकर यरूशलेम में ले आते हैं, अन्य शिष्यों से उनका परिचय कराते हैं। और जब पौलुस तारसुस में था, यही बरनबास उस पौलुस की मदद मांगते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर अंतोकिया वापस जाते हैं और वहाँ शिष्यों की मदद करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज का सुसमाचार जो यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय से लिया गया है, उसमें हम सुनते हैं यूहन्ना कहते हैं, उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े का समय था। प्रतिष्ठान पर्व ये मंदिर का महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हनकुक पर्व भी कहते हैं, इसे हनुकाह पर्व भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ वर्ष पूर्व सीरिया के राजा अंतियोखुस ने यरूशलेम मंदिर पर चढ़ाई की, यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया और वहाँ पर वेदी पर यूनानियों का देवता ज़ेउस की मूर्ति का प्रतिष्ठान किया और उसी मंदिर को अपवित्र करने के लिए यहूदियों के लिए जो वर्जित था, सुअर की बलि चढ़ाई और यहूदी इस बात से बहुत ही पीड़ित थे। कुछ वर्ष बाद यहूदियों ने उस मंदिर को मुक्त कर दिया और मंदिर के पवित्रीकरण का अनुष्ठान हुआ और उस कार्य को ही प्रतिष्ठान पर्व और उसके वर्षगांठ पर हर वर्ष प्रतिष्ठान पर्व मनाया जाता है। और सारे यहूदी विश्व भर से यरूशलेम में आते हैं, यही प्रतिष्ठान पर्व है। लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस पर्व के अवसर पर यूहन्ना कहते हैं जाड़े का समय था। और जब यूहन्ना जाड़ा शब्द का उपयोग करते हैं तो यह मात्र मौसम की बात नहीं, लोगों के दिल के, उनकी मानसिकता के ओर ये इंगित किया जा रहा है। यीशु को अनुभव करने वाले लोग वहाँ हैं, यीशु के चमत्कारों को देखने वाले लोग हैं, यीशु की शिक्षा को सुनने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग यीशु के पास आते हैं। जाड़े का समय था, कहने का मतलब यीशु का चमत्कार, यीशु का जीवन, यीशु की शिक्षा का कोई असर उन पर नहीं था। उनके दिल ठंडे हो गए थे, उनके अंदर शिथिलता आई थी, एक तरह की नीरसता, एक तरह का ठंडापन, एक तरह का उदासीनता और संदेह। इसीलिए उस ठंडेपन के कारण वे यीशु को घेर लेते हैं और सवाल करते हैं, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ये सवाल उनके अंदर की शिथिलता की ओर इंगित करता है, उनकी निराशा, हताशा यीशु के प्रति, समाज के प्रति। वे स्वयं ईश्वर से दूर हैं, यहोवा से दूर हैं। और साथ साथ ये जो प्रतिष्ठान पर्व जो मनाया जा रहा है, उसके कर्म कांड को देखने के लिए वे लोग आए हैं।
प्रार्थना करने के लिए नहीं आए। धर्म के कर्मकांड पर उन्हें भरोसा है, धर्म की अच्छाइयों पर, धर्म की शिक्षाओं पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। ये उनके शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट है। और यीशु के प्रति एक तरह की क्रूर मानसिकता, संदेह भरी मानसिकता उनके शब्दों से निकलते हैं। यीशु को और उनकी शिक्षा को स्वीकार करने में एक तरह की नीरसता है। यीशु की चुनौती को स्वीकार करने में ठंडापन महसूस हो रहे हैं, क्योंकि जबकि यीशु उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि वे पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे और पवित्रता का जीवन जिए और प्रेम की शिक्षा को अपनाए। और इसीलिए वे संदेह भरे सवाल पूछते हैं, आप हमें कब तक असमंजस में रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या मैं भी इस तरह का जाड़े का अनुभव करता हूँ? क्या हम लोग अपने विश्वास के मामले में, अपनी आस्था के मामले में, यीशु के साथ हमारे संबंध के मामले में ठंडेपन का अनुभव करते हैं? क्या हमारे अंदर, हमारे बाहर जाड़े का मौसम से हम लोग क्या गुज़र रहे हैं? और इस महामारी और पीड़ा और बहुत सारे तकलीफ़ के इस दौरान हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारा संबंध, हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम शिथिल हो गए हैं? उनके दर्द के प्रति हमारी संवेदनाओं में शिथिलता आई है? क्या हम उनके दर्द के प्रति जागरूक हैं और उनकी सेवा के लिए तैयार हैं? या हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए, हम अपनी सुरक्षा के लिए ही कोशिश कर रहे हैं और बंद कमरों में बैठे हैं, दूसरों से कोई वास्ता हमारा नहीं है? तो इस शिथिलता से, इस जाड़े के मौसम से मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमें बचना होगा। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में 10वें अध्याय के 26 और 27वें पद पर कहते हैं, उन यहूदी जो उनको घेर लिए थे उनसे कहते, तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। जो गर्मी के साथ, जो तीव्रता के साथ, जो अपने अंदर की ऊष्मता के साथ यीशु की बातों को सुनेंगे और उन पर विश्वास करेंगे और उनके साथ चलेंगे, उनके प्रेम की शिक्षा पर चलेंगे, वही यीशु की आवाज़ को सुनते, वही यीशु के शिष्य हैं। उनके बारे में यीशु कहते, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। यीशु की आवाज़ को पहचानने वाले हम बन जाए, हमारे पड़ोसियों के दर्द को पहचानने वाले हम बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने पवित्र वचन से, अपने सुसमाचार से संपोषित किया है। प्रभु, प्रेम की शिक्षा को हम तुझसे स्वीकार करते हैं और इसे अपनाते हुए सबको प्रेम देने की कृपा मांगते हैं। प्रभु, इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों पर तेरी आशीष हो। जो भी बीमार हैं उन सबको चंगाई मिले। हमारे अगल बगल में रहने वाले, हमारे परिचित लोग, जितने भी लोग पीड़ा में हैं, प्रभु उन सबको इसी समय तू स्पर्श कर ले, चंगा कर ले। प्रभु, जो ऑक्सीजन की कमी से तकलीफ़ में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु उन सबको, उन सब के फेफड़ों में, उन सब के दिल में तू पवित्र आत्मा का हवा भर दे, ऑक्सीजन भर दे और उनकी रक्त धमनियों में तेरी कृपा बहती रहे, तेरा प्रेम बहता रहे और तेरे प्रेम के बल पर, तेरे प्रेमी बलिदान के बल पर, क्रूस पर से तूने जो
खून बहाया, उसके बल पर सबको तू पवित्र कर, अभिषिक्त कर, चंगा कर, स्वस्थ कर, पूर्ण जीवन प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन